जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यह पेपर 2 फरवरी 2019 को सेकंड पाली में हुआ था। इसमें दोस्तों हम सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं जो सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो आपकी आगामी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आकाशगंगा के भीतर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है। इसे पूछा गया कि आकाशगंगा के भीतर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक डार्ट, निहारिका या ब्लैक होल। तो इसका राइट आंसर होगा निहारिका। आकाशगंगा के भीतर धूल और गैस के बादल को निहारिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। इसे पूछा गया कि कौन है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। इसका ऑप्शन है ऊतक, नसें, लसिका या धमनियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा धमनियाँ। धमनियाँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2018 में कौन पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। इसे पूछा गया कि 2018 में पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में कौन टीम पहुंची थी या कौन सा देश पहुंचा था। इसका ऑप्शन है पुर्तगाल, भारत, ब्राजील या क्रोएशिया। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोएशिया। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, क्रोएशिया। क्रोएशिया था जो 2018 फीफा फुटबॉल विश्व कप में फाइनल में पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इसे पूछा गया कि जो लोध जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड या झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। लोध जलप्रपात है जो झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों लोध जलप्रपात है वो झारखंड राज्य में स्थित है और यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, बूढ़ा नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष तैयार की गई थी। इसे पूछा गया कि संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका ऑप्शन है 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1949 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1947 ईस्वी। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। इसे पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। इसका ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर होगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है। इसे पूछा गया कि कौन सा अम्ल जो एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है। इसका ऑप्शन है फार्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड है जो एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसी अम्ल के कारण सिरके में खट्टापन और तीखापन का स्वाद होता है या खुशबू होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। इसे पूछा गया कि कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। इसका ऑप्शन है अधिवक्र ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। इसे पूछा गया कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन है 2000, 2010, 2005 या 1995। तो इसका राइट आंसर होगा 1995। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसे पूछा गया कि समाचार पत्र केसरी है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी,
बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। समाजपत्र केसरी है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। किस भाषा में? मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डॉट में तैफू नाम से जाना जाता है। इसे पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहाँ पर तैफू नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया या चीन। तो इसका राइट आंसर होगा जापान। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जापान में तैफू नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया। इसे पूछा गया कि किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया था। इसके ऑप्शन है एन माधवराव, नजरुद्दीन अहमद, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर होगा नजरुद्दीन अहमद। नजरुद्दीन अहमद ने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है। इसे पूछा गया कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है। इसके ऑप्शन है संवेग, बल, जड़त्व या त्वरण। तो इसका राइट आंसर होगा संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। इसे पूछा गया कि रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। इसके ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी या वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा कबड्डी। रेड शब्द जो कबड्डी से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों कबड्डी खेल में एक साइड 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन था। इससे पूछा गया कि भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन था। इसका ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, एस एन मुखर्जी, जे बी कृपलानी, ए बी ठक्कर। तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार बी आर अम्बेडकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। इसे पूछा गया कि भारतीय संसद का कौन सा सदन है जो सीधे लोगों के द्वारा चुना जाता है। इसके ऑप्शन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। दोस्तों लोकसभा के सदस्य जो सीधे लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं और लोकसभा को ही क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को ही निम्न सदन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इसे पूछा गया कि 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। इसके ऑप्शन है लाहौर, नागपुर, कराची या सूरत। तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। इसे पूछा गया कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है सर जॉन शोर, सर विलियम जोन्स, डेविड हरे या चार्ल्स वुड। तो इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है। इससे पूछा गया कि बुडापेस्ट है जो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन है डेन्यूब, पो, वोल्गा या डॉन। तो इसका राइट आंसर होगा डेन्यूब। बुडापेस्ट है जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इससे पूछा गया कि भारत के किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा या गुजरात। इसका राइट आंसर होगा गोवा। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की। इसे पूछा गया कि आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की। इसके ऑप्शन है जॉन न्यूलैंड्स, मेंडलीव,
डोबोनियर, हेनरी मोजेल। तो इसका राइट आंसर होगा मेंडलीव। आवर्त सारणी में परमाणुओं के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीव ने व्यवस्थित किया था। किसने? मेंडलीव ने व्यवस्थित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्री गाय और डुंगोगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसे पूछा गया कि समुद्री गाय और डुंगोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह में, मन्नार की खाड़ी में, कोरोमंडल तट पर या खम्बात की खाड़ी में। इसका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में। समुद्री गाय या डुंगोग मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया जाता है? इसे पूछा गया कि भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया जाता है? इसके ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार, सुल्तान अजमल शाह कप या द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका राइट आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में के कारण वर्षा होती है? इसे पूछा गया कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में के कारण वर्षा होती है। किसके कारण वर्षा होती है? इसके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुनी गुफा कहाँ स्थित है? इसे पूछा गया कि नागार्जुनी गुफा जो कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा या बिहार। इसका राइट आंसर होगा बिहार। नागार्जुन गुफा जो बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सबसे अंतिम पायदान पर है? इसे पूछा गया कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड हैप्पीनेस में अंतिम पायदान पर कौन है? इसके ऑप्शन है सूडान, बुरुंडी, लीबिया या कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर होगा बुरुंडी। वर्ष 2018 की हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार बुरुंडी सबसे निम्न पायदान पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक से संबंधित है? इसे पूछा गया कि कौन सा व्यक्ति है जो जिम्नास्टिक से संबंधित है? इसके ऑप्शन है दीपा कर्माकर, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या मिताली राज। तो इसका राइट आंसर होगा दीपा कर्माकर। तो इसका राइट आंसर दीपा कर्माकर होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वें एशियाई खेल 2018 में चैंपियन था? इसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वें एशियाई खेल में 2018 में चैंपियन था? इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, भारत या जापान। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। 18वें एशियाई खेल 2018 में चैंपियनशिप चीन ने जीती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसे पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर? लंदन में आयोजित किए गए थे। और यह सम्मेलन थे जो 1930 से, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 से 1931 में आयोजित किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉट कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। इसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 90 या अनुच्छेद 50। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 50 है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट 2018 में आयोजित किया गया था। इसे पूछा गया कि विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसके ऑप्शन है लंदन, दिल्ली,
सिडनी या कैनबरा? तो इसका राइट आंसर होगा लंदन। विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में लंदन में आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल महान सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था? इसमें पूछा गया कि विश्व विरासत स्थल महान सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या चालुक्य? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनाता है? इसमें पूछा गया कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनाता है? इसका ऑप्शन है धातु ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस? तो इसका राइट आंसर होगा धातु ऑक्साइड। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? इसे पूछा गया कि कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? इसके ऑप्शन है प्रतिबाध, वोल्टेज, प्रतिरोध या परिणाम? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, वह प्रतिरोध कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसमें पूछा गया कि एक राज्य का राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसके ऑप्शन है 32 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। किसी राज्य का राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? इसे पूछा गया कि कौन है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके ऑप्शन है जनित्र या जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, प्रतिरोधकता या इंसुलेटर? तो इसका राइट आंसर होगा जनित्र या जनरेटर। यह है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? इसे पूछा गया कि ब्रिटिश भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है? इससे पूछा गया कि जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है चिली, ब्राज़ील, पेरू या इक्वेडोर? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? इसे पूछा गया कि 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.एन. जिन्ना या बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज की स्टॉक को कहा जाता है? इसे पूछा गया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज की स्टॉक को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा, खाद्य भंडार, सुरक्षित भंडार या खाद्य स्टॉक? तो इसका राइट आंसर होगा सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 5वां संबंधित है? इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का भाग 5वां किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है चुनाव से, पंचायत से, संघ से या मौलिक कर्तव्य से? तो इसका राइट आंसर होगा संघ से। भारतीय संविधान का भाग 5वां है जो संघ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असमान वृद्धि को के रूप में जाना जाता है? इसे पूछा गया कि चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असमान वृद्धि को के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है स्टॉर्म सर्ज, हार्बर लहरें, सेस या सुनामी?
तो इसका राइट आंसर होगा स्टॉर्म सर्ज। चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में आसमान वृद्धि को स्टॉर्म सर्ज के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट पुस्तक किस बारे में है? इसे पूछा गया कि जो आर्यभट्ट पुस्तक है वो किसके बारे में पुस्तक है? ऑप्शन है चिकित्सा के बारे में, व्याकरण के बारे में, सर्जरी के बारे में या खगोल शास्त्र के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा खगोल शास्त्र के बारे में। आर्यभट्ट पुस्तक है जो खगोल शास्त्र के बारे में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। इसे पूछा गया कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष होता जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है या स्पीकर, जिसे स्पीकर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है? इसे पूछा गया कि कौन सा श्वसन है जो जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है? इसके ऑप्शन है एरोबिक श्वसन, होमोजेनिक श्वसन, एनोब्रेविक श्वसन या हेट्रोजेनिक श्वसन। तो इसका राइट आंसर होगा कि एरोबिक श्वसन है जो जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है। इसे पूछा गया कि भारत किस तिथि को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है? इसके ऑप्शन है 24 दिसंबर, 10 दिसंबर, 3 दिसंबर या 21 जून। तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसे पूछा गया कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसके ऑप्शन है BN राव को, BR अम्बेडकर को, SN मुखर्जी को या HBR अंगैर को। इसका राइट आंसर होगा BN राव को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल हैं। इसे पूछा गया कि मूल रूप से भारत के संविधान में कौन शामिल है या कितने अनुच्छेद शामिल हैं? इसका ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 330 अनुच्छेद, 325 अनुच्छेद या 440 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? इसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? इसके ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, सांची या बोध गया। तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? इसे पूछा गया कि गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी है जो पटना के पास सोनपुर में आकर गंगा में मिलती है? इसके ऑप्शन है गंडक, कोसी, घाघरा या रामगंगा। जिसका राइट आंसर होगा गंडक नदी। गंडक नदी है जो सोनपुर के पास आकर गंगा में मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।